और इधर राजधानी भोपाल में 1.5 करोड़ की संपत्ति पर कब्जा करने का मामला सामने आया है। सतपुड़ा भवन के बाबू रमेश हिंगोरानी पर यह केस दर्ज किया गया है। रमेश हिंगोरानी के बेटे पर एफआईआर हुई है। वार्ड नंबर 1 के कांग्रेस पार्षद पर भी कार्रवाई की गई है। कब्जा हटाने के लिए तहसीलदार गए थे और तहसीलदार से बदसलूकी यहां पर की गई। उसके बाद 1.5 करोड़ की संपत्ति पर कब्जा करने का मामला सामने आया। सतपुड़ा भवन के बाबू रमेश हिंगोरानी पर केस दर्ज किया गया है। इसके अलावा हिंगोरानी के बेटे पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। तहसीलदार से बदसलूकी यहां पर की गई थी और वार्ड नंबर 1 के कांग्रेस पार्षद पर भी कार्रवाई की गई है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सतपुड़ा भवन के बाबू पर कार्रवाई, उनके बेटे पर कार्रवाई। इधर कब्जा हटाने के लिए तहसीलदार जब गए अमले के साथ तो बदसलूकी यहां पर की गई थी। 1.5 करोड़ की संपत्ति पर कब्जा करने का मामला सामने आया है राजधानी भोपाल से। सतपुड़ा भवन के बाबू हैं रमेश हिंगोरानी, जिन पर केस दर्ज किया गया। इनके बेटे पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। इसके अलावा बता दें आपको, करीब 1.5 करोड़ की संपत्ति है जिस पर कब्जा कर रखा है और उसे हटाने के लिए जब बल पहुंचा, जब तहसीलदार अमले के साथ पहुंचे तो उनके साथ बदसलूकी की गई। वार्ड नंबर 1 के पार्षद है, कांग्रेस के हैं, उन पर भी कार्रवाई की गई है। इधर कब्जा हटाने के लिए तहसीलदार मौके पर जब गए तो उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया, बदसलूकी की गई है। तो राजधानी भोपाल में सरकारी संपत्ति पर कब्जा करने का मामला सामने आया। भूमाफिया का आतंक जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और एक बार फिर सतपुड़ा भवन के बाबू रमेश हिंगोरानी पर एफआईआर, रमेश हिंगोरानी के बेटे पर एफआईआर दर्ज की गई है। न सिर्फ हिंगोरानी बल्कि वार्ड नंबर 1 के कांग्रेस पार्षद पर भी कार्रवाई की गई है। तो कब्जा हटाने के लिए तहसीलदार जब गए तो उनके साथ बदसलूकी की गई। सरकारी संपत्ति पर कब्जा करने का मामला राजधानी भोपाल से सामने आया। इस पूरे मामले में अब एफआईआर दर्ज कर ली गई है। करीब 3 लोगों को आरोपी बनाया गया। इस पूरे मामले में बाबू रमेश हिंगोरानी पर केस दर्ज किया गया है। सतपुड़ा भवन के बाबू हैं, उनके बेटे पर एफआईआर की गई है। इधर बताना जरूरी है कि वार्ड नंबर 1 के कांग्रेस पार्षद पर भी कार्रवाई की गई है, उन पर भी एफआईआर है। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सरकारी संपत्ति पर कब्जा राजधानी भोपाल में, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इस पूरे मामले में अब एफआईआर दर्ज कर ली गई है। फिलहाल भूमाफियाओं का जो कहर है वो देखने को मिल रहा है। न सिर्फ छोटे शहर बल्कि राजधानी भोपाल में भी भूमाफिया सक्रिय है और ऐसे में अब जब तहसीलदार, जब सरकारी अमला कब्जा हटाने पहुंचता है, अतिक्रमण हटाने पहुंचता है, तो उसके बाद उनके साथ बदसलूकी की जाती है, उनके साथ मारपीट की जाती है, बुरा व्यवहार किया जाता है। तो रमेश हिंगोरानी के बेटे पर एफआईआर दर्ज हुई है राजधानी भोपाल में। तो मामा का बुलडोजर कब चलेगा, ये बड़ा सवाल है। इधर वार्ड नंबर 1 के कांग्रेस पार्षद पर भी कार्रवाई की गई है। सरकारी संपत्ति पर कब्जा यहां पर किया गया था। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही। तहसीलदार से भी बदसलूकी की गई थी कल जब कब्जा हटाने के लिए तहसीलदार बल के साथ पहुंचे थे। इधर 1.5 करोड़ की संपत्ति पर कब्जा किया गया है रमेश हिंगोरानी के द्वारा। सतपुड़ा भवन के बाबू रमेश हिंगोरानी पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। रमेश हिंगोरानी के बेटे पर एफआईआर, वार्ड नंबर 1 से कांग्रेस के पार्षद पर भी कार्रवाई की गई है। यह बड़ी जानकारी राजधानी भोपाल से सामने आ रही है। चलेंगे राजधानी भोपाल, बात करेंगे सहयोगी अमृतांशी जोशी से। अमृतांशी, सरकारी संपत्ति पर कब्जा करने का मामला सामने आया, क्या कुछ हुआ तहसीलदार के साथ? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अवैध निर्माणों पर जो है मामा का बुलडोजर चलता हुआ नजर आया और कुछ ही दिन पहले जो है यहाँ पर कार्रवाई की गई थी, जहाँ पर जो है अवैध जो मैरिज गार्डन है जो कि सरकारी संपत्ति पर बनाया गया था, उस पर बुलडोजर चला दिया गया था। करीब 1.5 करोड़ का ये जो कब्जे की प्रॉपर्टी थी ये पूरी, और जो हिंगोरानी है जो कि क्लर्क है सतपुड़ा भवन में, उनका बताया जा रहा है ये प्रॉपर्टी। हालांकि जब नगर निगम ये प्रॉपर्टी तोड़ने के लिए पहुंची तब उन्होंने वहाँ पर जो तहसीलदार थे उनके साथ बदसलूकी की। जो भी लोग वहाँ पर प्रॉपर्टी को तोड़ने के लिए पहुंचे थे, ध्वस्त करने के लिए पहुंचे थे, उनके साथ यहाँ पर बदसलूकी की गई थी। और इस पूरे दौरान जो है वार्ड नंबर 1 के जो कांग्रेस पार्षद हैं वो भी इनके समर्थन में उतरे थे और उन्होंने भी जो लोग वहाँ पर अधिकारी पहुंचे थे उनके साथ बदसलूकी की थी। और मैं आपको बता दूं कि इसी के चलते जो है उन पर मुकदमा दर्ज हो गया है। कुछ दिन पहले ये कार्रवाई हुई थी और मुकदमा आज दर्ज हुआ है और दोनों पर ही जो है आपको बता दूं कि धारा 93 अगर हम बात करें उसके तहत जो यहाँ पर कार्रवाई होने वाली है। देखिए, ये जो पूरा मामला है ये सरकारी संपत्ति पर जो है मैरिज गार्डन बनाने का मामला है, जिसपे कुछ दिन पहले ही अवैध जो निर्माण था उसमें बुलडोजर चला था, क्योंकि बताया जा रहा था कि जो पूरी संपत्ति। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया अमृतांशी खबर को विस्तार से बताने के लिए, अपडेट देने के लिए। तो फिलहाल यहाँ पर कार्रवाई की गई है। इधर देश भर में 100 से ज्यादा ठिकानों पर